सबसे पहले अशोक गहलोत का राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम चयन हुआ। उन्होंने फाइनल किया, आला कमान ने, तमाम उनके समर्थकों ने, कि अशोक गहलोत को अब राजस्थान छोड़कर इनको दिल्ली जाना चाहिए। अशोक गहलोत की सहमति बनी और सहमति के बाद में जिस तरह अशोक गहलोत ने खुद ने बताया कि एक पद और एक सिद्धांत की वो पद से इस्तीफा देना चाहते थे, लेकिन साथ ही में जो घटनाक्रम हुआ पूरे राजस्थान के अंदर उसको लोग देख रहे हैं। जिस तरह अब की बार राजस्थान में जादूगरी फैल हो गई, पूरे राजस्थान ही नहीं, कांग्रेस की समस्त जादूगरी फैल हो गई। साथ ही में मैं आपको एक एक चीज़, जिस तरह आज अजय माकन जी ने दिल्ली में जाकर रिपोर्ट दी, वो काफ़ी बेहद नाराज नजर आ रहे थे। जिस तरह अनुशासनहीनता राजस्थान में तमाम एमएलए और उनने की, जिस तरह एक एक व्यक्ति का मैं आपको एक एक व्यक्ति कड़ीबद्ध तरीके से मैं आप सबको बता रहा हूँ। जिस तरह अजय माकन और पर जो भी पर्यवेक्षक जहाँ लगाए हुए थे वो बारी में इंतजार कर रहे थे सीएमआर में बैठकर कि विधायक कब आएंगे, लेकिन सीएम अशोक गहलोत ने ये घटनाक्रम की सूची और कॉन्टैक्ट श्रीमान शांति धारीवाल, मंत्री खाचरियावास, संयम लोढ़ा जी को दे दिया। और उन्होंने इस पूरी घटना के बीच में जो संयम लोढ़ा, शांति धारीवाल जी कोटा उत्तर से भी जो है संसदीय मंत्री भी हैं, उन्होंने जो इस घटनाक्रम में पूरी भूमिका निभाई और अध्यक्ष को इस्तीफा सौंपा। कुछ विधायक उनमें ऐसे भी थे जिन्हों को पता नहीं था। आज इंदिरा मीणा के सुर बदले, उन्होंने कहा कि मैं मेरे क्षेत्र में थी, मुझे पता नहीं था, वहाँ कागज पे साइन कर। आप सोचो राजस्थान में, प्रदेश में एक एमएलए अपनी बिना पढ़े लिखे साइन कर सकता है, आम व्यक्ति के साथ में क्या हो सकता है। जिस तरह सुर बदल रहे हैं राजस्थान में, उन्हीं के साथ साथ मैं आपको जो उदयपुर वाटी से जो विधायक है गुड़ा साहब, उन्होंने के आज बयान आए, उन्होंने बताया कि हमने आला कमान के फैसले पे विहीन हैं और उन्हें आपत्तिजनक बातें मंत्री धारीवाल जी के कही के वो बुजुर्ग हो गए, उन्होंने सारा खेल बिगाड़ा। लेकिन वास्तविकता जो लोग मंत्री हैं वो अपने पद की लालसा के लिए पूरे राजस्थान इस नाटक को देख रहा है। चुनाव के महज 1 वर्ष है, 1 वर्ष के चुनाव के बीच में क्या क्या होता है। और जिस तरह भारत में पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की थी, इसीलिए भावी राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान अशोक गहलोत जी, उनके खेमे के तमाम विधायक, उन्होंने कांग्रेस तोड़ो यात्रा की शुरुआत इस राजस्थान प्रदेश से की है। उसका जीता जागता उदाहरण कल की कयामत की रात पूरा प्रदेश देख रहा था। उसी के साथ साथ अभी राजस्थान में आरएसी के चुनाव हैं, उसको लेकर वैभव गहलोत की कैंपेनिंग अभी से चालू हो गई है। बाड़ाबंदी, तमाम तरीके के उनके एजेंडे चालू हो गए हैं। पद की लालसा के लिए प्रदेश को जग जाहिर करना, प्रदेश के लोगों को गुमराह करना, इससे बड़ा अन्याय पाप नहीं हो सकता। साथ ही में मैं कहना चाहूँगा, आरएसी के चुनाव को लेकर पिछली बार रामेश्वर डूडी जी ने तमाम जो नाटक हुआ पूरे प्रदेश में देखा। उसके अलावा जो उनकी 3 शर्तें थी विधायकों की, जो 3 शर्तें थी कि मानेसर में जो विधायक गए थे, उनकी शर्तें ये थी कि उनमें से एक भी विधायक को मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाए। जिस तरह उनमें से, उनके कैंप में से रमेश मीणा जी, सपोत्रा से मुरारीलाल मीणा जी, उनको मंत्री बनाया, लेकिन उस समय ऑब्जेक्शन नहीं था। जिस तरह अशोक गहलोत ने अपनी जादूगरी का, मैं तो कहूँगा जादूगरी फैल हो गई अशोक गहलोत जी। वो चाहते थे कहीं ना कहीं, उन्हें भय है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव वो हारेंगे, इसके चक्कर में उन्होंने पूरा नाटक रचा। और जिस तरह आला कमान को दबाव में लाने का उन्होंने प्रयास किया, आला कमान का स्वर साफ है, उन्होंने कह दिया जो हमारा फैसला है वो अडिग है, जिनके नाम पर सरकार बनी थी उन्हीं को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा राजस्थान में। अगर उनको नहीं बनाया तो चन्नी जैसी हालत पंजाब में जो हालत हुई थी, उसके लिए भी आला कमान नज़र है कि हमारी पहले क्या हालत हुई, उस पर भी बराबर देखते रहे हैं। साथ में गिरिराज मलिंगा जी, जब मानेसर और जब सरकार टूट रही थी, गिरिराज मलिंगा जी जो धौलपुर से एमएलए हैं, उन्होंने स्पष्ट में कहा था कि मेरी खरीद फरोख्त के लिए मुझे पाबंद किया गया। वो आज उनके स्वर बदल गए और सब सचिन पायलट की कैंपेनिंग कर रहे हैं। और सचिन पायलट जैसा नेता इस राजस्थान प्रदेश को
नहीं मिल सकता। जिस व्यक्ति के तमाम आरोप प्रत्यारोप लगे, 6 साल से उनका संघर्ष है, उसके बावजूद उन्हें मुख्यमंत्री पद के लिए बहुत लंबे समय का इंतजार करना पड़ रहा है। अभी भी वो जिस तरह कयामत की रात का इंतजार पूरे राजस्थान के प्रदेशवासी, लेकिन उन्होंने अपना संयम सादगी का परिचय दिया और किसी भी तरह की टीका टिप्पणी से बचे। और जिस तरह तमाम मंत्री विधायक जब सीपी जोशी के घर से बाहर निकल रहे थे नाटकबाज इस्तीफा पेश कर तो एक भी गाड़ी का शीशा नीचा करने के लिए तैयार नहीं थे। किस तरह का उनको मैसेज था। कुछ विधायक हैं, उनके सुर बदल रहे हैं। लाखन मीणा जी, उन्होंने फ़ोन करके सीनियर चीफ एडिटर को बताया कि मैं सिर्फ गहलोत कैंप में जानने के लिए आया था। तो कुछ विधायक ऐसे जो आला कमान के फैसले के साथ में लगातार जुड़ रहे हैं। अभी चुनाव का समय, उनको पता है टिकट के लिए वो परेशान है। 6 महीने की कैंपेनिंग बची है, 6 महीने बाद में राजस्थान के अंदर कैंपेनिंग चालू हो जाएगी। 1 वर्ष के बाद में चुनाव है। पंजाब जैसी हालत अगर राजस्थान में करनी है और किसे चन्नी बनाए, अगर सीएम सचिन पायलट को या आला कमान को फैसला करना है। राजस्थान की युवा जिस तरह सचिन पायलट के नाम को लेकर तमाम न्यूज़ों में, तमाम सोशल मीडिया प्लेटफार्म पे सबसे ज़्यादा जन समर्थन है तो सचिन पायलट के नाम पर है। साथ ही मैं आप सब लोगों को बता दूं, हर पल की अपडेट राजस्थान परिवर्तन न्यूज़ पे आपको मिलती रहेगी। आप न्यूज़ को फॉलो करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।